नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपने वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन को, जो कि कह रहा है कि ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और हमें इसमें दो एंगल्स की वैल्यू दिया गया है, जो कि है एंगल CDO और दूसरा है एंगल COB। CDO की वैल्यू दिया 70 डिग्री और एंगल COB की वैल्यू दिया है 125 डिग्री। तो हमें इसमें टोटल 3 एंगल्स की वैल्यू निकालनी। पहला एंगल DCO, नहीं, सबसे पहले निकालने का है एंगल DOC, फिर दूसरा कहा है एंगल DCO और फिर तीसरा कहा है एंगल OAB। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, फिर जो आंसर आपसे निकले वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है एंगल DOC। तो हम जानते हैं जो हमारा एंगल नहीं, जो हमारा DOB है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल DOC, हाँ, प्लस एंगल कौन सा एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल DOC तो हमें पता नहीं, तो हम इसको एग्जैक्टली ऐसे उतार देंगे। एंगल COB की वैल्यू दिया है जो कि है 125 डिग्री। क्या दिया है? 125 डिग्री इज इक्वल टू किसके? 180 डिग्री। हमें एंगल DOC निकालने के लिए इस 125 को इस तरफ भेजना पड़ेगा। इस तरफ 125 एडिशन है, तो जब इस तरफ जाए तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल DOC की वैल्यू निकलेगी कितनी? 55 डिग्री। कितनी निकलेगी? 55 डिग्री। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहला एंगल का आंसर मिल गया 55 डिग्री। फिर हमें कह रहा है दूसरा चीज, जो कि है एंगल DCO। एंगल DCO की वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल है DOC, इन ट्रायंगल DOC, जो हमारा ट्रायंगल है DOC, उसमें 3 एंगल्स होते हैं और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इन ट्रायंगल DOC एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल CDO कितना दिया हमें? एंगल CDO हमें दिया 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल DOC कितना दिया है? एंगल DOC दिया 55 डिग्री और हमें एंगल DCO पता नहीं है, तो इसको हम एग्जैक्टली ऐसे ही उतार देंगे एज इट इज, ठीक है। तो 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री कितना होगा? 125 डिग्री प्लस एंगल DCO बराबर होगा 180 डिग्री के। तो एंगल DCO की वैल्यू निकालने के लिए हमें 180 डिग्री को नहीं, 125 डिग्री को इस तरफ भेजना होगा। 125 डिग्री इस तरफ एडिशन है, तो जब इस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री, तो एंगल DCO की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 55 डिग्री, ठीक है। तो हमें जो दूसरा एंगल पता करना था उसकी वैल्यू थी, वो थी 55 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब हमें तीसरा और लास्ट एंगल की वैल्यू निकालना है, जो कि है एंगल OAB। इस एंगल की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले मैंने कहा था कि ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो CA होगा वो ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई और CA ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल DCO और एंगल OAB बराबर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्या मैंने कहा? इन नहीं, क्या बोलेंगे? एंगल DCO बराबर होगा किसके? एंगल OAB के। किस तरीके से? अल्टरनेट इंटीरियर में एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल DCO हमें कितना दिया है? 55 डिग्री, ठीक है। तो ये जो होगा ये भी एंगल OAB की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल DCO बराबर है
एंगल OAB के, तो इसलिए एंगल OAB की वैल्यू हो जाएगी 55 डिग्री। इस तरीके से हमें तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी थी। क्या आपका आंसर बिल्कुल सेम आया है कि गलत आया है, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो अब ये फ्रेंड्स समझ लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, जो कि ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AD एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो हमें इस ट्रायंगल को देख करके ये प्रूव करना है कि जो AB के स्क्वायर का थ्राइस है वो बराबर है AD के स्क्वायर का 4 टाइम्स। क्या चीज, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। ये जो AB है इसके स्क्वायर का 3 टाइम्स और वो बराबर है AD के स्क्वायर का 4 टाइम्स। पकड़ में आ रहा है, हल्का सा पकड़ में आ रहा है? तो एक बार वीडियो पॉज करके इस चीज को प्रूव करो, इस ट्रायंगल को देख करके। अगर आपसे हो जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बट मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रूविंग वाले सवाल में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रायंगल ABC विद एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब पता है ना, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? तो विद एल्टीट्यूड AD। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। फिर गिवन के बाद हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन का एम, यानी कि टू प्रूव। ओके, टू प्रूव। तो टू प्रूव में हमें क्या लिखना है? 3AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD का होल स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कोई चीज हमें ऐड तो करनी नहीं है इस फिगर में, तो कंस्ट्रक्शन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा मेन काम पे आ जाएंगे, जो कि है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम इस क्वेश्चन का पूरा क्रियाकलाप करेंगे, इस चीज को प्रूफ करने के प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये जो AD एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC का, ये इस ट्रायंगल ABC को दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर दे रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये। तो मैंने सोचा ABD ट्रायंगल में, ABD ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल ABD। अच्छा हाँ, गिवन में हमें एक और चीज लिखना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो इक्विलेटरल है। ठीक है, वो क्या है? इक्विलेटरल है। इसको ऐड कर लेना। ठीक है, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ में हमने क्या लिखा है? इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी कि इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, यानी कि AB का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके? बेस का स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि किसके स्क्वायर? AD का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि जो BD है वो BC का हाफ भी तो हो सकता है, यानी कि हम BD की जगह हाफ ऑफ BC भी तो लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर प्लस में AD का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैं आपको इधर बता रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट को हटाएं तो ये हो जाएगा 1/4 BC का होल स्क्वायर प्लस में AD का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, BC का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ। फिर अब हम ये जानते हैं कि जो BC है वो AB के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल, यानी कि इसके तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जो BC वाला साइड होगा वो AB वाले साइड के भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ BC के स्क्वायर की जगह हम AB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस क्राइटेरिया की मदद से। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा बाद में AB का होल स्क्वायर अपॉन में 1/4 ऑफ AB का होल स्क्वायर प्लस में AD का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये AB का स्क्वायर और ये AB का स्क्वायर इक्वल मतलब बराबर सिमिलर दिख रहा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं? इस 1/4 AB के होल स्क्वायर को इस तरफ भेज देता हूं, यानी कि AB का होल स्क्वायर माइनस में 1/4 AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/4 AB का होल स्क्वायर प्लस के साइन में था, इधर जाएगा तो माइनस के साइन हो जाएगा, इधर बचेगा AD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे छोटी सी जगह है। ठीक है, तो अगर हम AB स्क्वायर में से 1/4 AB स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा टोटल 3/4 AB का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू AD का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूं कि इस 4 को मैं इस तरफ भेज दूं, यानी कि ये 4 अब इस तरफ डिवीजन में है, तो जब इस तरफ जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बाद में कि 3AB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4AD का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमारा एम मिल चुका है, हमने अपने इस क्वेश्चन के एम को अचीव कर लिया है। क्वेश्चन का एम क्या था कि 3AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD का होल स्क्वायर को प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो गई, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूफ यानी कि HP। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस चीज को प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। तो फ्रेंड्स ये जो 2 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं आज के, और ये होमवर्क आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे होमवर्क को देख सकते हो। और अगर आपने होमवर्क को कर लिया है तो आप उस होमवर्क पे थम्स अप का इमोजी जरूर भेजिएगा। और साथ साथ एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर के आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना चीज मैंने आपको समझाया, अगर उतनी चीज आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट अगली बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस पॉइंट पर ये ट्रायंगल चैप्टर खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में उन सब की प्रैक्टिस कर लेना, उन सबको सॉल्व करना। बाकी उससे जो आपका ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल की चैप्टर की शुरुआत करेंगे।